फरवरी को 53 में एंटर हो जाएंगे, तो उससे मैंने उसको 53वां स्थापना दिवस समारोह, कैलेंडर विमोचन और सम्मान समारोह और कवि गोष्ठी जो मैडम मधु अग्रवाल और सीपी कार्यक्रम कवि गोष्ठी करें, कुछ सम्मान समारोह और इस तरह का करें, तो एक मौका मिल गया तो मैंने आपसे निवेदन किया। तो दिसंबर के एंड में और जनवरी के फर्स्ट वीक में तो क्योंकि होटल सारी फुल होती है क्योंकि सीजन है टूरिस्ट का, तो अभी आज की डेट मिली। धन्यवाद। आग्रह करती हूँ कि वे आए और आशा जी के पास बैठे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक लघु काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। हमारे बीच में प्रेम मंडल साहब हैं, उनसे आग्रह है कि वे ध्यान दें और बाकी पत्रकार महोदय विशेष ध्यान दें। सभी अतिथियों को प्रणाम करता हूँ, विशेष रूप से शैलेश जी को बधाई। मौजे दरिया की उठती रवानी लिखा, शबनमी लब की भांति जो तुमको लगे, शबनमी लब की भांति जो तुमको लगे, सहरा सहरा शराब है पानी लगे, सहरा सहरा शराब है पानी लिखा, रूप यौवन को मैंने जवानी लिखा, सबका जीवन भी चंदन समय का करे, हंस के गुजरे यहाँ जिंदगानी लिखा, इश्क के हाथों हम भी तो मजबूर हैं, इश्क के हाथों हम भी तो मजबूर हैं, हमको तुमने बहुत है, तू आएगा या नहीं दिल को बताऊं कैसे, तू आएगा कि नहीं दिल को बताऊं कैसे, तेरी जफाने से कब कब बुझा डाला है, बुझा चिराग है ये दिल में जलाऊं कैसे, तेरे जाने के बाद वक्त ठहरा ठहरा है, तेरे जाने के बाद वक्त ठहरा ठहरा है, उठी जोटी से बोलो दिल में दिखाऊं कैसे, लफ्ज मिलते ही नहीं बोलो मैं गाऊं कैसे, दिल से अब निकलते हैं दर्द टूटे हुए दिल का मैं सुनाऊं कैसे, मेरी गुजरी और संवेदनाओं का। मैं कुछ सुनाऊं इससे पहले जय राजस्थान के बारे में कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जब से शुरू किया लिखना तब से जय राजस्थान एक ऐसा अखबार है जहाँ पे मेरे सारे आर्टिकल्स छपते थे। मैं विनय जी वर्मा साहब जो कि सीटीआई में प्रोफेसर थे, उनका मंदिरों में क्यों आ रही थी, जवाब इसका कौन दे हिसाब इसका कौन दे, जवाब इसका कौन दे हिसाब इसका कौन दे, मस्जिदों की अजान भी अब तासीरें बदल रही, मस्जिदों की अजान भी
अब ताश है बदन बरस रही, ये आग क्यों है लग रही, जवाब इसका कौन दे, हिसाब इसका कौन दे, जवाब इसका कौन दे, हिसाब इसका कौन दे। हर गुनाह साक्षी, हर गुनाह साक्षी, आप धाक। क्योंकि शाद उदयपुरी साहब इश्क मोहब्बत की बातें कर चुके हैं, लेकिन जो नहीं की है बातें वो मैं कर लेता हूँ। क्योंकि इश्क मोहब्बत में तो और भी कुछ होता है, वो कहने में कई मरतबा शायर हिचकिचाते हैं, तो उनसे ज्यादा कई बार सामईन हिचकिचाते हैं। तो ना तो मैं तो नहीं हिचकिचाता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप भी उसे सुनने में हिचकिचाएगा। प्यार का कल शब वो एक निशान दे गई, जहां सभी की नजर पड़ गई वहां दे गई। बदन पे प्यार का कल शब वो एक निशान दे गई, जहां सभी की नजर पड़ गई वहां दे गई। मुझे वो बेचने तो आई थी बस एक ही था। सच कहो क्या इसलिए दिल तुमको मेरा चाहिए, सच कहो क्या इसलिए दिल तुमको मेरा चाहिए, क्योंकि तुमको खेलने कोई खिलौनी पूछा मुझे क्या चाहिए। देने वाले जाने क्या क्या दे गए मुझको, मगर ये किसी ने भी नहीं पूछा मुझे क्या चाहिए। और आईना सर आपकी नजर एक शेर, मेरी तो दो घूंट पानी से ही मिट जाती है प्यास, तेरी कैसी प्यास है जो तुझको दरिया के सौदे में मिला कुछ भी नहीं। ये अलग बात कि सौदे में मिला कुछ भी नहीं, पर तसल्ली है कि इस बार गया कुछ भी नहीं। ये अलग बात कि सौदे में मिला कुछ भी नहीं, पर लेने से तो बचता है कुछ, मुझ में से तू घटा लेकिन तो बचा कुछ भी नहीं। कुछ में से कुछ घटा लेने पे तो बचता है कुछ, मुझ में से तू घटा लेकिन तो बचा कुछ भी नहीं। लेकिन इस जुर्म की अफसोस सजा कुछ भी नहीं। और आखिरी शेर गजल का कि ये तो इंसान की बदौलत बनी है हस्ती तेरी, ये तो इंसान की बदौलत बनी है हस्ती तेरी, वरना सचमुच में खुदा तू भी है। चमकता सितारा वतन, गुलशने खुल्द का है नजारा वतन। आसमां पे चमकता सितारा वतन। और शेख ब्राह्मण सभी बाग के फूल हैं, शेख ब्राह्मण सभी बाग के फूल हैं। है नहीं ये तुम्हारा हमारा वतन, शेख ब्राह्मण कहे जान से भी है प्यारा वतन। आज भी सरज़मी नाज उन पर ज़मी पर उतरते दिखे। जब हिमालय से मैंने निहारा वतन, चांद तारे ज़मीन पर उतरते। संभालो इसे ये तुम्हारा वतन, सांस जब आखिरी रह गई तब कहा अब संभालो इसे ये तुम्हारा वतन। जरा विश्वास से देखो दुआएं मिल ही जाएंगी। और शेषरे मुहाफ मत खाना कभी कश्ती की हलचल से, जरा भी खौफ मत खाना। उठा लो पाँव और चल दो फिजाएं मिल
के जाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के मीना जी को देख के स्पीकर भी घबरा रहा क्या होगा अब मेरा। उस सम्मेलन को भी मेरे ख्याल से पीछे छोड़ेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है और आशा करता हूँ। और जय राजेश और चंद्रेश जी सर का काफ़ी मुझ पे आशीर्वाद रहता था, जबकि हम तो अभी भी नवशिखिए ही हैं, कोई इतना कुछ आता जाता अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी मुझसे बन सके। तो डॉक्टर कुंवर विचेन जी सर ने पूरे विश्व में मोहब्बत और प्यार का जो पैगाम दिया है, उसकी 4 पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूँ कि सूखी मिट्टी से मूरत न कभी बन पाएगी, सूखी मिट्टी से मूरत न कभी बन पाएगी, खुद जब हवा चलेगी ये मिट्टी। कुंवर विचेन सर को जो मुझे बताया गया है वो अब जब बात प्यार से ही शुरू हुई थी और मेहता साहब ने एक मुझे नजर भी किया है कि तो मान रखा, वफा इजहार की तो मान रखा, हमारी बात उसने मान ली। वफा इजहार की तो मान रखा, हमारी बात उसने मान ली है, और जले टूटे उन्हीं के दिल। मेरे एक मित्र जो है उन्होंने कभी ये कहा था, तो तरन्नुम में पढ़िए, वैसे पुराने शेर में बहुत कम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी बिल्कुल नया ही है, हम नहीं पढ़ते। और सभी श्रोता हम ही से कहते हैं, सभी श्रोता हम ही से कहते हैं कि और पढ़िएगा, सभी श्रोता हम ही से कहते हैं कि और पढ़िएगा, ये जबकि जानते हैं कि इतने अच्छे हम नहीं पढ़ते। तो न हो अपना सुखन से लाभ के खातिर किसी की शान में यारो कसीदे हम नहीं पढ़ते, किसी की शान में यारो कसीदे हम नहीं पढ़ते। और एक मतलब कमजोर है दुश्मन हट डराने के लिए हमको, बहुत कमजोर है दुश्मन हट डराने के लिए हमको, कभी का पत्थर दिखाता है, बहुत देखे हमें क्या मील का पत्थर दिखाता है। और एक मतलब और एक दूसरे बुरा तवज्जो करना, तो नियम कानून वाले खुद ही नियम कानून वाले खुद ही नहीं चलते। और हमारी उम्र कम है, हमारी उम्र कम है, पर हमारे पास अनुभव है। क्या कहते हैं? हमारी उम्र कम है पर हमारे पास अनुभव है, कभी भी दूसरों के हम इशारों पर नहीं। समाचार संपादक भूपेन चौबीसा जो वर्षों से हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, और आज भी मैं अगर समझूं कि उनके कंधों पे ही जय राजस्थान पूरा निकल रहा है, क्योंकि उनका सहयोग और स्नेह और प्रेम इतने वर्षों से मिलता आ रहा है। तो मैं भूपेन चौबीसा जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पे, यहाँ पे। श्रीमान भूपेंद्र चौबीसा साहब, इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ जो है एक बार दे दो आप। हाँ ये रहा है, हाँ जी चल। एक तो रवि जी सिसोदिया जी का और एक वीर बाला सिसोदिया जी का, दोनों ही आपको प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
अभी जाइए ना। सुशील जी पता है श्री मांगीलाल श्री अब्दुल अजीज सिंह श्री मधुसूदन चौबीसा मधुसूदन वैष्णव डेढ़ 2 महीने तक ये किसके यहाँ प्रैक्टिस करती है? नीरज मैसी के यहाँ और हमारे ग्रुप था जिसमें दोनों मेरी बेटियों ने संचालन किया था उसका बहुत ही इंतजार कोरियोग्राफ पावर के आगे उन्होंने बहुत काम किया। थैंक यू सो मच। महेश व्यास और आपको सम्मानित करते हुए मुझे छोटा भाई हूँ ऐसे तो आपका बहुत बढ़िया मेरे से जय राजस्थान तो साहब एक तरह से पत्रकारों की पाठशाला है। जय राजस्थान था, उसके बाद उदयपुर एक्सप्रेस आया। इसमें जिन लोगों ने काम किया वहां से निकले हुए लोग इस सारे राजस्थान पत्रिका, भास्कर, दैनिक जागरण, ठीक उदयपुर से दिल्ली तक जो पत्रकार पहुंचा है उसमें जय राजस्थान की मैं बहुत बड़ी भूमिका संदीप खमेसरा हल्का एडवर्टाइजिंग से संदीप जी बता रहे हैं जड़वा नहीं पाया हूँ, बहुत ही अर्जेंट में कार्यक्रम में हुआ है तो कृपया जरूर करेंगे इसको जड़वा ले सम्मान है नहीं जड़वा नहीं पाया। थैंक यू। दीपक रावत थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आपका प्रेम और सहयोग और स्नेह हर समय साल भर मिलता रहता है, उसके लिए भी हृदय से आभार। बोलेंगे लेखक हूँ न साहित्यकार हूँ। केवल चंद्र जी भाई साहब की वजह से मुझे जय राजस्थान में उन्होंने लाइन दी है। उस लाइन से मैं संवाददाता पत्रकार कहते हैं लेकिन संवाददाता मुख्य है और जय राजस्थान से ही मैं राजस्थान में पहुंचा हूँ जो अध्ययन व्यास जी के परिवार से और सबसे इनके बड़े भाई साहब बैठे उनसे प्रेम कपूर जी पहले यार क्या काम बताओ, इतने डेडिकेटेड मित्र और इतने अच्छे साथी पुराने। आप करेंसी होल्डर और पूरे वर्ल्ड रिकॉर्डर हैं। स्टैम्प को संग्रहालय बोल रखा है, इनको सुनाई थोड़ा कम देता है। मंजिलें भी उन्हें मिलती है, मंजिलें भी उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें भी उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। तुम उसूलों की बात करते हो, तुम उसूलों की बात करते हो, वो सियासत से काम लेते हैं। उनकी तूती भी लोग सुनते हैं जिनकी उनकी दुकान होती है। ये एक नवकृति से मैंने उठाया था, प्रमोद जी रामावत, प्रमोद नीमच का लिखा हुआ है। इंद्र प्रकाश शिमाली जी के 4 लाइन आपको सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये आदमियत रेतीला भरम है, प्यार का एहसास है। चांद रोया आसमां पे और सितारे जागते थे, वो उजालों का शिकारी हम सामूहिक कैलेंडर विमोचन और सम्मान समारोह में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से इसने अपनी से पहले हम लोगों की पीछे बैठने की आदत है रही है कॉलेज से, तो इसलिए मैंने कहा बड़ी मुश्किल से वो आगे आएंगे। तो आपको भी आज बहुत एक मतलब और एक शेर पेश कर रहा हूँ कि रखिएगा अश्क आंखों में, अब ये सच है गहराई आ जाए। 2 शेर और याद आ रहे हैं कि
चाय की पहली प्याली में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये दादा, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ थोड़ी बहुत जानकारी तो मुझे है कि शायद मैं समझती हूँ कि पत्रकारिता क्या होती है। तो वो उस समय की पत्रकारिता जय राजस्थान का इतने लंबे समय से आज भी व्यावसायिक पत्रकारिता के दौर में अपने आप को जीवित रखना और अपना हर पत्रकार जिसे अपना समझकर उसमें डूब जाता है। निर्भीक लेखनी की चुप्पी। अब आज की पत्रकारिता, व्यावसायिक पत्रकारिता के बारे में एक खामोश पत्रकार कह रहा है, निर्भीक लेखनी की चुप्पी अब अफवाहों को हवा क्यों दोष दे रहे कलम को। मैं पूछूं आज जमाने से, है कलम आज भी वही मगर स्याही रंग बदलने लगी है। धन्यवाद। सम्मानित मंच ने मुझे अपनी बात कहने का मौका में दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। आज ये प्रोग्राम जो शैलेश जी ने 53वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य के अंदर आयोजित किया है, ये वाकई में बहुत अच्छा रहा। मेरा जुड़ाव भी शैलेश जी और जय राजस्थान से तकरीबन 50 वर्ष हो गए। वो अलग बात है कि उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही, क्योंकि हम लोग साथ भी पड़े हुए हैं। और जब जय राजस्थान हाथीपोल के अंदर चलता था तो कई बार मेरा इनके घर पे जाने का और सब देखने का प्रयास, और मैं इनको कहा करता था मुझे भी एक संवाददाता बना दो, तो वो टेलीफोन लाइन में कंसेशन और वो ट्रैवल के अंदर कंसेशन का भागीदार मैं भी हो जाऊंगा। बट ये आश्वासन देते थे कभी हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। धन्यवाद। प्रतीक नहीं कोई बात नहीं, वो मैं आपकी दृष्टि नहीं गई मेरी। ग्रुप फोटो कर ले। आप सभी का बहुत बहुत